हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। आज हम जानेंगे क्लास 9 चैप्टर यानी कि 1.3। हम अगले वीडियो में आपको बताए थे 1.2 के बारे में। चलिए आज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक, कुछ बटे में आपको दिया गया है क्वेश्चन, उसको बना के बताना है कौन सा शांत है या अशांत है। कहने का मतलब जो संख्या कट जाएगा, पूरा पूरी भाग कट जाएगा, उसको हम बोलते हैं शांत, और जो पूरा पूरी नहीं कटेगा हो जाएगा अशांत। जैसे मान लीजिए 36/100 है, तो हम क्या करेंगे, 36/100 को हम भाग दे के देखते हैं। ठीक है, कितना है 36। ऊपर वाली संख्या को हमेशा बीच में रखेंगे और इधर जो साइड में रहेगा उसको साइड में रखेंगे। जैसे मान लीजिए 100 से भाग दें, 100 से अब 36 को भाग देंगे। क्या देखिए, अगर दी 100 से 36 जाएगा भाग में, 100 तो बड़ी संख्या है, 36 क्या है, छोटी संख्या है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 0 पॉइंट लेके, ठीक है, 0 पॉइंट लिए और एक जीरो यहाँ बिठा दिए। कितना बन गया 360। अब तो चला जाएगा क्योंकि 360 बड़ा है, 100 छोटा है। तो 100 का पारा 3 बार पड़ेंगे, 300 बार में। ठीक है, तो 3 इधर लिख दिए, 0.3 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 6 में 0, 6 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से लिखा नहीं ना। और 3 में 3 गया, खत्म। अब फिर बचा 6, यानी कि देखिए फिर इधर आप पॉइंट लेने के बाद आप जितना जीरो इधर दे सकते हैं। तो पहले कितना बचा, अब 360 में 300 गया तो 60 बचा ओनली। अब 60 बचा तो फिर एक जीरो ले लिए, कितना बन गया, ये 600 बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा से लिखाया नहीं है, ये आपका 600 होगा। अब फिर 6, यानी कि 100 का पारा फिर 6 बार पड़ेंगे तो 600 बार में ये कट जाएगा। देखिए 0 0 खत्म, ये भी 0 0 खत्म, ये 6 6 खत्म, बच गया। तो क्या 0.36 बार में क्या हुआ, इसको हम कटाए 36 बार में कट गया 100 से 36 को। तो क्या जब पूरा पूरी जो कट जाएगा उसको हम शांत दशमलव बोलेंगे, यानी कि शांत है। ठीक है, शॉर्ट में भी आप शांत लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है दशमलव लिखना है। और जो नहीं कटेगा उसको अशांत लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है अनुवसानी आवर्ती। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/11 को, ठीक है, सबको क्या करना है, भाग देना है। जैसे हम 11 से भाग दे रहे हैं 1 को। अब देखिए 11 तो बड़ी है, एक छोटी। अब 11 का पारम 1 तो नहीं आता है ना, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लेना है। ठीक है, 0 पॉइंट लिए, तब अपने मन से जब 0 पॉइंट ले लेंगे, आप अपने मन से 1 0 2 0 जितना जीरो बिठा सकते हैं। तो मान लीजिए 10 बिठाया तो ऊपर भी नहीं कट रहा है, तो और एक जीरो बिठाना पड़ा, कितना 100। इसको 100 बना, 11 का पार्ट हम देखो 100 आता है, पढ़िए नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको कम में पढ़ेंगे। 11 99, 9 बार में 99 आता है ना। अब देखो जीरो में तो 9 नहीं जा रहा, इससे पहचान लेगा। तो 10 10 में 9 जाएगा, एक बचेगा। अब इसके पास 9 बचा, 9 में 9 गया, खत्म। यानी कि कहने का मतलब 100 में 99 जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, तो फिर भी नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर और एक जीरो बिठाते हैं, नहीं जा रहा। ठीक है, तो और एक जीरो बिठाते हैं, इधर भी एक जीरो बिठाना पड़ेगा, नहीं भी बिठाएंगे चलेगा। फिर कटाते इसको, 1 9 99, फिर 100 में 99 जाएगा, एक ही बचेगा आपका। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम साइड में, एक बचा। और फिर देखिए फिर वही एक बच रहा है, फिर जीरो लेंगे तो फिर कितना, 11 99 ही जाएगा ये। तो इसका कहने का मतलब है 0.9999 आते रहेगा। अब यानी कि 0.9090 ये जो है, यानी जीरो लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे वो चलेगा। इसको कटाने पर 0.9099 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा नीचे में एक बच जाएगा शेषफल। तो जो नहीं कटेगा पूरा पूरी उसको क्या बोलते हैं, अशांत। तो आप इस जगह अशांत भी लिख सकते हैं। ठीक ना, ये अनुवासानी आवर्ती लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखो 11 से भाग दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1 नंबर का भी भाग दिया नहीं दिया था, सॉरी, एक उसको बना के दिखाया। 11 का यहाँ एक भाग दिया था, यही 2 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि लिखा है पूर्णांक में दिया है। ठीक है ना, 1/8 यानी कि जो 4 पूर्णांक 1/8 है, तो इसको हमको एक काम करते हैं। देखिए 33/8 कैसे आया इसको बताते हैं आपको। देखिए 4 1/8 जो लिखा है, ठीक ना, इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। तो 8 का 4 बार फाड़ा पड़ा, 8 चुके 32 हुआ। ठीक ना, 32 और ऊपर में 1 है, तो 1 जोड़ दिया, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33।
33, और नीचे में जो 8 बचा था वही वाला 8 लिख दिया, 33/8। अब इसको क्या किया, भाग दिया, ठीक ना। अब शांत अशांत वाला पूछेगा, अब भाग देंगे। जैसे मान लीजिए क्या बताए थे, नीचे वाली संख्या को साइड में लिखेंगे, 8 से 33 को भाग दिए, ठीक है। जैसे 8 को हम 33 से भाग दिए, एक बार में तो आ रहा है 8 चुके 32 कटा दिया, ठीक है। 3 में 2 जाएगा 1, 3 3 खत्म। अब देखिए अब कट रहा है, ये नहीं कटेगा तो हमको पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लिया और 0, ठीक है। तो 10 बन गया, 8 का पावर हम 10 नहीं आ रहा था, एक ही बार में 8 एकम 8, सॉरी यहाँ पॉइंट लेना भूल गए थे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी किया, पॉइंट एक बार में। तो 10, अब फिर यहाँ कटाया, 10 में 8 गया, 2 बचा, और फिर 2 का पार 8 का पारा 2 बार तो 16 आया, फिर घटाया 40, यानी कि 8 पंचे 40, ये खत्म हो गया आपका। ये सॉल्व नहीं बनाया हुआ था तो इसी को समझा देते हैं, कम जल्दी समय भी सॉल्व हो जाएगा ये। चौथा सवाल है 3/13, ठीक ना। इसको भी 13 से भाग दिया गया। जैसे 13 का पालम जैसे 3 नहीं आ रहा है तो इसको क्या किया, 13 का पालम 3 नहीं आ रहा तो 0 पॉइंट लिया, 30 बन गया। 13 का पालम 30 नहीं आएगा तो 26 आया कि नहीं, 13 दूनी 26, फिर ये घटाएगा, 0 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 लेके 40, फिर 33 39 घटाया, फिर 0 लेके 10 नहीं कटा, 100, 63 91, 13 78, ये पूरा भाग देके सॉल्व किया है। तो देखिए नीचे में क्या 12 बच जा रहा है, तो ये पूरा पूरी भाग नहीं दिया है, ठीक ना। तो हम बताए थे जो पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत, तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन 2/11, इसको भी वही किया कि 11 से भाग देंगे 2 को, तो 11 से जब 2 को भाग देंगे क्या जाएगा, चलिए देखते हैं, नहीं जाएगा। तो किसको क्या करेंगे, पॉइंट लेना पड़ेगा, 11 से 2 को भाग देने के लिए। 11 से 2 को भाग दिए, नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लेंगे, 20 बन गया। देखिए 11 का पारम 20 आता है, नहीं तो कम रखेंगे, 11 कम 11, अब 20 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9, फिर 0 लेंगे, ठीक है, कितना बन गया 90, 11 8 88 कटेगा, फिर 2 बचेगा, फिर जब 2 बचेगा फिर 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 कम 11 फिर होगा 11। तो वही कहानी इसमें किया है, 11 कम 11 कटाया, फिर 90, इसको 20 में 11 जाएगा, 9 बचेगा, फिर 11 88 हो जाएगा। ये कटाते कटाते हर बार ये क्या होगा, कुछ ना कुछ संख्या बच ही जाता है, इसलिए 9 बच गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत है, ये पूरा पूरी भाग नहीं जा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 329 लिखा हुआ है, इसको 4 से भाग देते हैं, क्या ये पूरा पूरी भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। इसमें घटाते हैं, 329 को लिखे 400 से भाग दिए। अब देखिए 400 का पहाड़ा में 329 आएगा नहीं, क्योंकि 400 ज़्यादा है, 329 कम, तो 0 पॉइंट ले लिए, 1 0 बिठा दिया। अब कितना हो गया 3290। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 32 आता है, 4 8 32 आता है, आ जाता है ना। अब अभी 0 को भूल जाइए, 2 0 भूले थे, 2 0 बिठा दीजिए इधर, ठीक है। कितना 3200 आ रहा है ना, 400 का पहाड़ा पढ़े 8 बार में, सॉरी हम पॉइंट लेना भूल गए थे, 8 बार में 3200 आया, तो 2 2 खत्म, ऐसे भी 3 3 खत्म, इधर कितना बचाएगा 90। अब देखिए फिर 90 तो 400 का पालन नहीं आएगा, तो अपने मन से अब 0 बिठा सकते हैं, ठीक है। 900, 400 का पालन 2 बार में 800 आएगा, ये कट जाएगा, अब कितना बचेगा 100 बच जाएगा। अब फिर देखिए 400 का पारम आएगा 100 नहीं आ रहा है, तो और 1 0 बिठा देंगे 1000। अब देखिए 1000 का पहाड़ा फिर 4 से पढ़िए, फिर 4 दूनी 800 हो जाएगा, ठीक है 800। अब देखिए 1000 में 800 जाएगा, कितना बचेगा 200 तो बच जा रहा है ना। फिर 1 0 दे के इसको फिर 400 देंगे, 4 पंचे 20, 2000 कट जाएगा पूरा पूरी फाइनल रूप से ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 4 से इसको कटाया तो 0.8225, ये पूरा पूरी खत्म हो गया। तो ये क्या है, शांत है 10.4, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहते आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142 पर रेकरिंग है। ये जो आप देख रहे हैं इसको रेकरिंग बोला जाता है, ठीक ना।
यहाँ 4 2 के ऊपर में जो दिख रहा है ये रेगरिंग इसको बोला जाता है। 3 5 7 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, इसका कहने का मतलब करती हूँ, मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा। मान लीजिए हम 7 से भाग दिए 1 को। ठीक है, लेकिन 7 का प्रारंभ तो 1 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे। 0 पॉइंट लिए तो 1 0 बिठा दिए, 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। फिर 0 लिए, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर 30 में 8 जाएगा, हाँ वही 30 में 8 28 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 0 लेंगे, फिर कटेगा 7 दूनी 14, फिर 20 में 14 जाएगा, आपका बच जाएगा 6, फिर 7 8 56। इसको कहीं मिस्टेक हुआ है हमको भाग देने में। तो इसको भाग देंगे ना तो ये 4 2 3 5 7 जो है रेखरिंग के बाद जो 2 आया 3 7 5 है, यही संख्या आएगा। तो क्या है, इसमें कहा गया कि 2/7 को 3/7 को 4/7 को भी भाग किए बिना, ठीक ना, इसका लंबा प्रोसेस सबको भाग देना ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए 1 को 7 से 1 को दिए तो ज़्यादा लंबा बनेगा, फिर 7 से 2 को भाग देंगे, ज़्यादा लंबा बनेगा। ठीक है, 7 से 3 को देंगे तो फिर हमको ज़्यादा क्या, उसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है बिना भाग दिए हुए। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया है। हमको 1 का मान पता है, 1/7 बराबर 0.142 पर रेकरिंग 37 इतना है। तो एक काम करते हैं, 2/7 का निकालना है तो 2/7 लिख लिए। ठीक है, और उसको 1/7 गुने 2 कर दिए। ठीक, तो हमको इसका मान पता है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक, आपको भाग देने का मन है तो 7 दे के ऐसे भाग दे सकते हैं, 0.02 ऐसे करके। अगर ऐसे नहीं करना चाहेंगे, आप भाग नहीं देना चाहते हैं, 7 को 3 से भाग दीजिए, 7 को 4 से, 7 को 5 से, 7 को 6 से भाग दीजिए, सब आंसर एक ही आएगा। लेकिन हमको शॉर्ट में बनाना है तो सब संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा ये आपके लिए। जैसे 7/2 का पूछा है, उसको भाग दीजिएगा, 7/3 से भाग दीजिएगा, 7/5 को भाग दीजिएगा। ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस में बनेगा आपका। इसी संख्या को टोटल भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 यानी कि नहीं है। 0.6 को, ठीक है, व्यक्त करना है p बटा q के रूप में, परिमेय के रूप में, और कौन सा परिमेय नहीं है उसके रूप में। तो 0.6 के जो क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.6 को जो इसको माना है x बराबर 0.06 है। ठीक है, और 6 के ऊपर में जो रेकरिंग है, इसका कहने का मतलब 6 6 6 6 आप जितना लिख सकते हैं। ठीक, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो x बराबर हम कितना माने थे, समीकरण 1 मान लिए थे। x बराबर 0.066 बराबर 1। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किए तो 10x हो जाएगा, और 6.66 यानी कि इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, अब दोनों समीकरण को घटाने पर, ठीक है, 10x ठीक बराबर 6.666 था, और वहाँ माने थे समीकरण 1 में x बराबर 0.6। अब देखिए, ये तो 6 6 इधर भी होना चाहिए, ये सब खत्म हो जाएगा, 6 में 0 जाएगा, 6 ही बचेगा, और 10x में x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10x में 1x जाएगा तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर 9x बराबर 6 लिखा है, x बराबर 6/9। इसको कटा दिया है, इसको और इसको, यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2/3 आंसर। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बारे में है 0.47 को, इसको भी वैसे ही सॉल्व किया है। माना कि x बराबर 0.4777 है, इसको क्या किया, पहले भाग दे दिया, माना इसको x बराबर यानी कि समीकरण 1 मान लिया, और दोनों तरफ फिर क्या किया, 10 से गुना करने पर 10x हो जाएगा, और वही चीज़ 4.77 से लिख के इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों समीकरण को घटाने पर, और फिर क्या किए, 10x में यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा दिए। पहले 10x है बराबर 4.77 है। अब समीकरण 1 लिखे, x बराबर इधर लिख दिए हम
0.4777। तब देखिए 10x में एक x तो जाएगा, ये 9 इसमें, इधर 9 बचेगा ना, हालांकि घटाना इधर से हमको, 7 जाएगा खत्म, ये भी खत्म, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में तो 0 जाएगा, 4.3 ही बचेगा। अब जब 4.3 बटा 9 बचा x बराबर, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा कि नहीं, इसलिए 43 बटा 90, और 43 बटा क्या है 90 एक परिमेय संख्या है। ठीक, फिर 0.001 को, और फिर वही सेम कहानी किया है इसमें भी, सबको यानी कि मानना है x बराबर 0.001 अब 0.001 नहीं मान सकते हैं, आपका मर्जी जितना ले सकते हैं। रेकरिंग के बाद जो संख्या आ रहा है वो रिपीट में आप जितना बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 माना है, दोनों तरफ फिर 1000 से गुना करना। इसमें 1000 से गुना इसलिए किया गया क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए 3 संख्या है, कितना रिपीट हो रहा है, यही 3 संख्या रिपीट हो रहा है ना, 001, और वहाँ क्या हो रहा था, एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, 6 इसलिए 10 लिए थे सिर्फ। ठीक, तो 1000 x बराबर यानी कि 1.001 समीकरण, इसको 2 मान लिए। ठीक, दोनों समीकरण को क्या करें घटाने पर, तो फिर 1000 लिखे, इधर x लिखे। ठीक है, ये भी x की संख्या होगा, और फिर इधर कितना 1.00 हो जाएगा, और इधर इतना लिखेंगे, घटाएंगे तो 999 x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर 1/999, आंसर एक है पर परिमेय संख्या है। 1.3 का 0.999 जो लिखा है पी के, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.999 जो ये सब लिखा है संख्या, ठीक है, आपको बताया था 0.9 भी लिख सकते हैं, रेक नहीं दे सकते हैं, तो 9 जो लिखा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा को प्यूटी के रूप में व्यक्त कीजिए। आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकतापूर्ण चर्चा कीजिए। आंसर माना कि 0.99 समीकरण एक मान लिए, फिर दोनों तरफ क्या किए 10 से गुना करने पर, हम बताए थे कि 9 एक ही संख्या रिपीट हो रहा है इसलिए सिर्फ 10 लिए, अगर दी 9 6 3 ऐसे कुछ हो जाता तो ज़्यादा संख्या हम लेते हैं। ठीक है ना, 10 की जगह, इसलिए 10 से गुना की, 10x बराबर 9.999 समीकरण दोनों हो जाएगा, दोनों को फिर घटाने पर 10 कि 10x में x जाएगा तो 9x बच जाएगा, इधर 0.99 जो है समीकरण 9.99 इसको घटाने पर 9 बचेगा आपका, तो x बराबर कितना बचेगा 1। किसको भी प्यूटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि 9/9 होगा ना, इसका कहने का मतलब है एक आंसर x बराबर इस जगह जो आया है लिखा है x बराबर 9/9, इसको कटाएंगे 9 कम 9 हुआ, तो फिर भी इसलिए इसको प्यूटा के रूप में लिख सकते हैं। चलिए 5वां सवाल को सॉल्व करते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति करने, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन करिए। कितना लंबा ये प्रोसेस जाएगा भाग देने पर, ठीक ना, 17 से भाग देंगे 1 को, 17 से 1 देंगे, क्या ये 17 का फॉर्म 1 आएगा, नहीं तो 0 पॉइंट लेना पड़ता है ना हमको, 10 बन के नहीं कटेगा, और 1 0 100 हो जाएगा, 17 25 85 कटेगा, 100 में 85 जाएगा, कितना बचेगा 15, फिर 0 लेंगे, फिर कटाएंगे, ये लंबा प्रोसेस से बनते बनते, ठीक है, 17 80 36 से घटाएंगे 136 40 34, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, 53 70 घटाते का ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये लंबा प्रोसेस तक जाता है, जो कि ये टोटल कितनी संख्या 16 बार कटा है ये। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद ये संख्या गिनेंगे, ये 16 बार आया है, और ये जाएगा अभी ये लंबा प्रोसेस घटाने पर तो 16 तक, इसलिए ये अधिकतम संख्या हो जाएगा आपका 16। ठीक, चलिए 1.3 आगे फिर समझते हैं 6 नंबर का। कहता है पी बटा क्यू यानी कि क्यू बराबर 0 के रूप, सॉरी क्यू बराबर इक्वल नहीं, 0 के बराबर पूर्णांक संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू के पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? पी बटा क्यू के रूप में 2/5, 2/7, 3/7 को ले सकते हैं। यहाँ पी और क्यू के बीच के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसलिए इसका एक ही आंसर होगा। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनवार्ती हो, यानी कि अशांत हो। तो अपनी में संख्या का दशमलव प्रसार अनवासनीय अनवार्ती होता है, जैसे संख्या √5 √7 √3 ये सब क्या आता है अनावर्ती होती है, यानी कि अनवासनीय अनवार्ती होती है। √5 में जो
अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही काम किया है, 5/7 लिखा है और इधर 9/11 जो लिखा है। आप 7 से भाग दे दीजिए 5 को, आंसर आ जाएगा। 11 से भाग दीजिए 9 को, भाग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम छोटा वाला ही बताते हैं, 11/9 से, तो 0 पॉइंट होगा, 1/88, 2 बचेगा, फिर एक पॉइंट लेना भूल गए थे, 20 हो जाएगा। तो 11 का पहाड़ एक ही बार में, 9 बचेगा, 0। 30 को फिर कटाएंगे, कितना होगा, 1/88, फिर एक बचेगा, फिर 1/88, इसलिए यहाँ रेकरिंग लिख दिया। रेकरिंग कहने का मतलब 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 आती रहेगा। ठीक है, ये पूरा पूरी भाग नहीं कटेगा, अतः दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। इतना होगा, इसका इतना होगा, इतना होगा। चलिए आगे समझते हैं। क्या बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं को कौन कौन सी संख्या है परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। रूट 23, ठीक है, और रूट 225 है। 3 नंबर 4 नंबर 5 क्वेश्चन दिया है टोटल। रूट 23 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे बताया, जो इसका रूट अंडर नहीं टूटता है वो अपरिमेय। 23 का एलसीएम निकालेंगे तो कोई पढ़ में आता है नहीं, 23 से आता है तो एक ही है ना, अपरिमेय है बस। 225 का कटा है, 225 को हम दिए, सॉरी एलसीएम निकाले तो ये जाएगा 3 से दीजिए, 3 से 21, सॉरी 3 से 21, 3 5 15, 75 बार में जाएगा। फिर 3 से दिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से दिए 50 25। देखिए ये एक जोड़ा 3 हो गया और एक जोड़ा 5 हो जाएगा, तो 3 गुना 5 करेंगे 15 आंसर। ये तो रूट अंडर इसका टूट गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। 0.3796 ये क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय हुआ, क्योंकि इसको भाग दिया, इसका रूट अंडर, एक तो ऑलरेडी रूट अंडर टूटा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ जानिएगा, कोई भी संख्या जब 0 ऊपर में होगा और नीचे में कोई भी संख्या रहे वो परिमेय होता है। तो 0 पॉइंट जितना लिखे हैं 37 वगैरह से, इसको टोटल घटाना पड़ेगा। 1.0100 इसको भी ये क्या है, अपरिमेय है। 7.47 ये देखिए 8 7 के ऊपर में रेकरिंग है, ये अपरिमेय संख्या माना गया। ठीक है, इसका भी संख्या अपरिमेय माना गया। आई होप कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप उसे कमेंट ज़रूर करें, कोशिश करेंगे और अच्छा से बनाने का। अभी ट्राई कर रहे हैं, उतना अच्छा से बना नहीं पा रहे हैं मोबाइल से, हैबिट नहीं हुआ बनाने का।